हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा उर्दू एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, SSC को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 51 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर स्टाइल टैग में कुछ भी ऐड किया ही नहीं है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इनलाइन की डेफिनेशन लिखी है, ब्लॉक की डेफिनेशन लिखी है और लिस्ट आइटम की डेफिनेशन लिखी है। और अभी इनलाइन ब्लॉक की नहीं लिखी है, तो कोई बात नहीं है, वो आपको मैं बता ही दूंगा मैं सारी चीज़ें बेसिकली। तो पहले अब हमने यहाँ पे दो BR टैग लगाए हैं। यहाँ पर हमने एंकर टैग यहाँ पे लिया है और इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि अगर आप HTML में दो तरह के टैग होते हैं। एक तो होते हैं आपका इनलाइन टैग बोला जाता है, दूसरे का होता है जो कि न्यू लाइन ऑटोमेटिकली लेते हैं। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एंकर टैग बनाया है, तो आपने देखा कि एंकर टैग मैंने एक लिखा, फिर उसके नीचे दूसरा लिखा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये 1 बाय 1 एक की तरफ साइड, एक की तरफ साइड, एक की तरफ साइड, इस तरह के आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर डिव टैग लेते तो डिव टैग 1 बनाते तो दूसरा उसके नीचे, तीसरा इसके नीचे, इस तरीके से यहाँ पर। जैसे H1 टैग लेते हैं तो H1 टैग में क्या होता है, तो बेसिकली वो एक के नीचे आता है, डाउन में आता है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे कि 1, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा H2 को क्लोज़ किया, यहाँ पे लिखा मैंने 2। अब मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश, तो आपने देखा पहले 1 आ गया, 2 आ गया। ये इसकी तरह लाइन के अंदर नहीं आया है। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसका क्या बेनिफिट होता है देखिए। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो वैसे बहुत सारी वैल्यू होती है इसमें। तो बेसिकली हम इनलाइन ब्लॉक और लिस्ट आइटम और इनलाइन ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब इनलाइन, अगर मैं किसी भी एलिमेंट पर अगर मैं इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन इनलाइन एलिमेंट लाइक स्पैन टैग। ठीक है, एनी हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी विल नो इफेक्ट। बेसिकली क्या होता है कि मैं इसमें हाइट और विड्थ यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा। अगर यहाँ पर मैं एंकर टैग में डिस्प्ले, सभी एंकर टैग को मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी देता हूँ और इसमें देता हूँ मैं इनलाइन, तो बेसिकली क्या होगा, ये इनलाइन करने से एक लाइन में आएंगे। ठीक है, अब एक लाइन में तो बाय डिफ़ॉल्ट है ये। अगर मैं वापस से यहाँ पर मैं H1 टैग लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। मैंने H1 टैग लिखा, मैंने लिखा द एजुकेशन अकेडमी, या मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 1, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको करता हूँ H2 कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, ये 1 बाय 1 के नीचे 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लास दे दूँ H1 और H2 को, देखो H1 H2 को मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे दी यहाँ पर DISPL, डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे दी इनलाइन। तो बेसिकली ये ट्रीट कैसे होंगे, सब लाइन में आएंगे। ये देखो एक एक के बाद एक। दूसरा एक तो ये होता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले इनलाइन दे देते हो तो एक सिंगल लाइन के अंदर वो एलिमेंट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बट यहाँ पर एक कमी क्या होती है, कमी क्या है कि यहाँ पर अगर मैं एंकर टैग को यहाँ पर बॉर्डर दे दूँ, अब आप देखिएगा मैंने यहाँ पर एंकर टैग को बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक यहाँ पर दे देते हैं हम। सेव किया, रिफ्रेश। तो अब मैं इनको पैडिंग तो दे सकता हूँ, मैं आपको पैडिंग दिखाता हूँ। देखो मैंने पैडिंग दिया, मैं पैडिंग यहाँ पे सभी को दे रहा हूँ, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सभी वैल्यू को 20 पिक्सल का पैडिंग दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देखो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, यहाँ से सभी से यहाँ पर मेरा 20 पिक्सल का यहाँ पर पैडिंग आ चुका है। बट अगर मैं इस एंकर टैग की मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा हाइट 100 पिक्सल हो जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, नहीं तो मैं हाइट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि विड्थ है 200 पिक्सल, तो ना ही मैं विड्थ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट पे इनलाइन अगर हम डिस्प्ले वैल्यू को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उस पर आप हाइट और विड्थ आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो ऐसा स्पैन के थ्रू काम करता है, मतलब 1 बाय 1 के बगल में एक, दूसरे बगल में एक, दूसरे बगल में एक, इस तरीके से काम करता है वो। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी के बाद चलते हैं, ये होती है ब्लॉक। ब्लॉक का काम, जिससे अगर किसी भी प्रॉपर्टी को, अगर आप किसी भी एलिमेंट को आप डिस्प्ले में देते हो ब्लॉक, तो वो क्या होता है, वो जिस तरीके से पैराग्राफ टैग काम करता है, या आप कह सकते हैं जिस तरीके से डिव टैग काम करता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में लग जाती है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, पहले मैंने सभी को हटा देता हूँ यहाँ से, पैडिंग वगैरह को रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर ब्लॉक लिया तो ब्लॉक ने क्या किया, ये एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आ रहा है यहाँ पर, मतलब हर एक लाइन में एक यहाँ पे एंकर टैग दिखाई दे रहा है, और पूरी की पूरी यहाँ पर अपना ये एरिया कवर कर रहा है, पूरी की पूरी यहाँ पर विड्थ कवर कर रहा है। तो डिस्प्ले एन एलिमेंट इन अ ब्लॉक एलिमेंट लाइक अ पी टैग,
इट स्टार्ट अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द होल विड्थ, मतलब पूरी की पूरी यहाँ पर ये विड्थ यहाँ पर ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर आप हाइट विड्थ दे सकते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पैडिंग देता हूँ, पहले तो मैं 20 पिक्सल की पैडिंग, तो आप यहाँ पर पैडिंग भी दे सकते हो, क्योंकि डिव में आप पैडिंग भी दे सकते हो। आप समझने के लिए कह सकते हैं कि इसको पावर मिल गया डिव की, जिसमें डिव में तो आप हाइट विड्थ सब कुछ दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हाइट भी देना चाहूँ कि हाइट सबकी हो जाए 100 पिक्सल, ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे देखो सबकी हाइट 100 पिक्सल हो गई। ठीक है, अगर मैं विड्थ सेट करना चाहूँ सबकी विड्थ हो जाए 50 पिक्सल, सेव किया तो यहाँ पे सबकी विड्थ 50 पिक्सल हो गई। तो बेसिकली ब्लॉक का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जो एलिमेंट होंगे आपके एक के नीचे एक 1 बाय पूरा का पूरा लाइन को कवर करेंगे एलिमेंट, और वो पूरी की पूरी विड्थ होल पेज की विड्थ को कवर करेंगे। और इन लाइन में क्या होता है, वो सभी आपके एलिमेंट एक ही लाइन में जाएंगे, बट वहाँ पर आप हाइट और विड्थ नहीं दे सकते, पैडिंग वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक दूसरा तरीका यहाँ पर और दिखाता हूँ। मैं पहले मैं इनलाइन वापस देता हूँ, इनलाइन मैंने इनलाइन दे दिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको क्या सेव किया और रिफ़्रेश किया, तो क्या मैं इनलाइन में मार्जिन दे सकता हूँ? अब आप देखेंगे तो मैंने मार्जिन देना चाहता हूँ, मैं लेफ़्ट से मार्जिन हो जाए 10 पिक्सल का, सेव किया रिफ़्रेश। मार्जिन हम दे सकते हैं लेफ़्ट से भी, अगर हम देना चाहते हैं राइट से 10 पिक्सल तो राइट से ही मार्जिन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे टॉप से ही मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन टॉप से भी दे सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं चाहता हूँ मार्जिन यहाँ पे बॉटम से, तो आप रिफ्रेश करोगे तो एक चीज़ आपने नोटिस की कि बॉटम और लेफ़्ट, अब देखो यहाँ पर सॉरी बॉटम और टॉप, मैंने टॉप से यहाँ पर मार्जिन दिया 100 पिक्सल का, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने टॉप से आप मार्जिन यहाँ पर नहीं दे सकते, ना ही आप बॉटम से मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, ना ही आप यहाँ से बॉटम से मार्जिन तो लेगा ही नहीं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है जब आप इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन यूज़ करते हैं, कि आप वहाँ पे एक तो हाइट विड्थ नहीं दे सकते, मार्जिन आप नहीं दे सकते ऊपर टॉप का और बॉटम का मार्जिन, लेकिन लेफ़्ट राइट का आप दे सकते हैं। ठीक है लेकिन अगर आप ब्लॉक यहाँ पर यूज़ करते हैं तो जिस तरीके से एक डिव होता है, डिव में सारी की सारी प्रॉपर्टी अलाउ होती है, वो सारी प्रॉपर्टी आप अलाउ कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पर वैल्यू आते हैं इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि इसको पावर मिल जाएगी, मतलब इसके अंदर जो खूबी हमारी इनलाइन ब्लॉक की होती, इनलाइन वैल्यू की होती है और ब्लॉक की होती है, तो ये दोनों खूबी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अभी आप देखो रिफ्रेश करेंगे, ये देखो इसको, अब ये जो एलिमेंट है ये सभी एलिमेंट को पावर है। अब ये इन लाइन का बिहेवियर को बिहेव करेगा और ब्लॉक को बिहेव करेगा, मतलब ये सब लाइन में भी है लेकिन ब्लॉक में भी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं पैडिंग तो उसने लिया, अगर मैं यहाँ पे हाइट देना चाहता हूँ, ये देखो हाइट मैंने रखा 100 पिक्सल, तो यहाँ पर ये हाइट भी ले लेंगे। रिफ्रेश किया, ये देखो हाइट भी ले ली इन्होंने। अगर यहाँ पर मैं विड्थ देना चाहूँ, विड्थ यहाँ पर 50 पिक्सल, तो उन्होंने यहाँ पर विड्थ भी ले लिया है। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं इनलाइन देता तो यहाँ पर सारे लाइन में आते लेकिन ब्लॉक नहीं बनता। ठीक है, ये सिर्फ लाइन में आ जाते। अगर मैं ब्लॉक देता तो सारे ब्लॉक में आते, पूरे पेज की विड्थ को कैरी करते और फिर एक के नीचे एक आता। अब मैंने इनलाइन ब्लॉक मतलब लाइन में रहो, और लेकिन जो शक्तियाँ जो पावर्स एक ब्लॉक के पास में होती है वो पावर भी अपने पास में रखो। पावर कैसे, जैसे कि इसमें आप मार्जिन भी दे सकते हैं, टॉप से बॉटम से हाइट भी सब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा आता है यहाँ पर, अगर मैं इसको देता हूँ इनलाइन लिस्ट टाइप, अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ LIST लिस्ट टाइप, लिस्ट आइटम यहाँ पर इसको वैल्यू देता हूँ, तो जितने भी हमारे एंकर टैग है ये एज अ लिस्ट की तरह ब्लॉक यहाँ पे ऐसा ट्रीट करेंगे। ये देखो लिस्ट तो एक के नीचे एक आती है, आप देखा इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, ये सब कुछ हट जाएगा, ये देखो सब कुछ गायब होगा, सब कुछ रिमूव हो गया। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है ना कि अगर आप इनलाइन किसी भी एंकर टैग में, किसी भी टैग्स में अगर आप इनलाइन वैल्यू यूज़ करोगे तो उससे होगा क्या, वो स्पैन जैसे स्पैन ट्रीट करता है वैसे ही आपको वो टैग भी आपका एलिमेंट भी ट्रीट करेगा। उसके अंदर आप हाइट विड्थ आप नहीं दे सकते, पैडिंग वगैरह आप दे सकते हो, मार्जिन टॉप बॉटम नहीं दे सकते। अगर आप ब्लॉक यूज़ करते हो तो जो पावर जो काम आप एक डिव के साथ में कर सकते हो वही आप ब्लॉक लगाने से उस टैग के साथ में कर सकते हो। और सेकंड, अगर आप इनलाइन ब्लॉक देते हो तो इनलाइन की पावर ब्लॉक की पावर दोनों मिलके उस टैग के अंदर अप्लाई हो जाएंगी। जो काम आप इनलाइन और ब्लॉक दोनों से आप उसी इनलाइन ब्लॉक देने से आप कर सकते हैं। लिस्ट आइटम में क्या होता है कि ये आज के जो भी एंकर टैग जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो एज आ लिस्ट आइटम की तरह बिहेव करते हैं। नन करते हैं तो वो सब रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं इनके आपकी डिस्प्ले में, तो इन फ्यूचर हम उनको भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।